नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका विषय है GNM कोड्स का परिचय। मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण राठौर है। मैं रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CSVTU भिलाई में डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम CNC मशीनिंग की दुनिया में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है GNM कोड्स। CNC मशीनिंग में इनकी भूमिका हम समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि CNC मशीनें उद्योगों में कितनी महत्वपूर्ण हैं। यह मशीनें विभिन्न प्रकार के उत्पादों का बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं, लेकिन यह मशीनें कैसे काम करती हैं, कैसे चीज़ों को समझती हैं, इसका जवाब है GNM कोड्स। यह कोड्स ही मशीन को बताते हैं कि किस तरीके से काम करना है, जैसे कि कहाँ जाना है, कितनी तेजी से चलना है और कौन सा टूल उपयोग करना है। आइए इसका कुछ इतिहास भी हम समझते हैं। GNM कोड्स का इतिहास काफ़ी पुराना है। ये 1950 के दशक में विकसित किए गए थे। इससे पहले मशीनों को मैनुअली संचालित किया जाता था, जो एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रियाएं थी। GNM कोड्स के आने से मशीनिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल गई और ऑटोमेशन का युग शुरू हुआ। GNM कोड्स क्या हैं? यह कोड्स दरअसल मशीन के लिए एक तरह के भाषाएं हैं। जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरीके की ये भाषाएं हैं। G कोड्स ज़्यादातर मशीन के मूवमेंट्स को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि मशीन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना। मशीन मतलब कटिंग टूल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना या किसी विशेष पैटर्न में घुमाना। वहीं M कोड्स मशीन के संचालन के अन्य पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि स्पिंडल को चालू या बंद करना, कूलेंट को चालू या बंद करना या टूल को चेंज करना। आज हम GNM कोड्स के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस लेक्चर में हम इन कोड्स के बारे में और विस्तार से समझेंगे। इस लेक्चर का उद्देश्य, इस लेक्चर में आप G कोड्स और M कोड्स की संरचना और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। CNC मशीनों में इन कोड्स का उपयोग कैसे किया जाता है, इसे भी समझा जाएगा। G कोड्स मुख्य रूप से मशीन की मूवमेंट्स और पोजीशनिंग को नियंत्रित करते हैं, जबकि M कोड्स मशीन के संचालन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे स्पिंडल, कूलेंट सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा आप GNM कोड्स के एक सामान्य उदाहरणों और उनके व्यवहारिक उपयोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भी सीखेंगे कि CNC प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी संभावित त्रुटियां आ सकती हैं और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। अंत में हम ये भी समझेंगे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से GNM कोड्स का सही और सुरक्षित तरीका क्या रहेगा और उन्हें कैसे उपयोग किया जा सकता है, ताकि मशीन और ऑपरेटर दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आइए इसी क्रम में अब हम समझते हैं G कोड्स का परिचय या इंट्रोडक्शन टू G कोड्स। G कोड्स CNC मशीनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कोड्स मशीनों को कार्य क्षेत्र में मूवमेंट्स निर्देशित करते हैं। G कोड्स का उपयोग मशीनिंग कार्यों में होता है, जैसे कटिंग, ड्रिलिंग, मूविंग, जिससे मशीनों को सटीक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। पहला कोड जैसे G00 मशीन को तेजी से किसी भी पोजीशन में ले जाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसे रैपिड मूवमेंट भी कहते हैं, जिसमें टूल बिना कटिंग किसी एक पॉइंट से नेक्स्ट लोकेशन तक आसानी से पहुंच जाता है। दूसरा कोड जैसे G01 लीनियर इंटरपोलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। यह कोड सीधी रेखा में कटिंग के लिए मशीन टूल को निर्देशित करता है। इसका उपयोग तब होता है जब टूल को एक निश्चित गति से एक सीधी रेखा में मूवमेंट
प्रदान करना होता है। तीसरा कोड G02 क्लॉकवाइज आर्क मोमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह कोड टूल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कुलर मोमेंट करने के लिए निर्देशित करता है। इसके विपरीत G03 कोड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोमेंट के लिए कटिंग टूल को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निर्देशित करता है ताकि उसके मूवमेंट्स उस कंडीशन पे परफॉर्म कराए जा सके। जी कोड्स का सही उपयोग मशीनिंग की सटीकता और गुणवत्ता को बढ़ाता है जब इन्हें सही ढंग से लागू किया जाता है तो मशीन के ऑपरेशन में न केवल त्रुटियां कम होती हैं बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। जी कोड्स के सही उपयोग से न केवल उत्पादन की गति बढ़ती है बल्कि लागत में कमी भी आती है जिससे समग्र उत्पादन प्रक्रिया अधिक कुशल और प्रभावी बनती है। इसके पश्चात अब हम समझते हैं कि एम कोड्स का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है और उनका परिचय क्या रहेगा। एम कोड्स सीएनसी मशीनों में विशेष कार्यों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह कोड्स मशीन के संचालन के लिए उन एक्स्ट्रा पहलुओं को निर्देशित करते हैं जो मशीन के मूवमेंट्स या कटिंग से सीधे नहीं जुड़े होते। उदाहरण के लिए एम कोड्स का उपयोग स्पिंडल को चालू या एक प्रॉपर डायरेक्शन में घुमाने के लिए किया जा सकता है। उसके अलावा कूलेंट्स को ऑन या ऑफ या प्रोग्राम को स्टार्ट, स्टॉप या पॉज लेने के लिए भी किया जा सकता है। इससे प्रोग्राम के अलग अलग भागों का कंट्रोल भी प्राप्त होता है। एम कोड्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्पिंडल की दिशा और गति को नियंत्रित करना होता है। उदाहरण के लिए M03 कोड का उपयोग स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चालू करता है। स्पिंडल के साथ कटिंग टूल अटैच्ड होता है जो कि उसके साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करता है। जब वह उत्पाद या वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है देन वो मटेरियल रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट कर पाता है। इसी तरह M05 कोड का उपयोग स्पिंडल को बंद करने के लिए होता है। M06 कोड टूल को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है जो मशीनिंग प्रक्रिया में आवश्यक टूल के परिवर्तन को सुनिश्चित करता है। अंत में M30 कोड का उपयोग प्रोग्राम के अंत और उसकी रिवाइंडिंग करने के लिए यूज किया जाता है जिससे मशीन ऑपरेशन पूरा होने के बाद प्रोग्राम दोबारा फिर से चलाया जा सकता है ताकि अगर आप रिपीटेबल जॉब्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं या रिपीटेड प्रोडक्ट्स अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उन्हीं प्रोग्राम्स को री एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एम कोड के उपयोग से मशीन का सुरक्षित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित होता है। इनके सही उपयोग से मशीन की कार्यक्षमता और संचालन में कोई रुकावट नहीं आती जिससे प्रोडक्शन की गुणवत्ता और दक्षता में वृद्धि होती है। इसके लिए सीएनसी मशीनिंग में एम कोड्स का सही तरीके से आपकी समझ और उनके सही तरीके से उनका यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके पश्चात अब आइए हम समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जी कोड एंड एम कोड। सो इनके बीच आज हम अंतर को समझेंगे। सीएनसी मशीनिंग में जी कोड्स और एम कोड्स का उपयोग मशीन को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए किया जाता है लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि इससे पहले भी हमने समझा था कि जी कोड्स मशीन के पोजीशंस और मोमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है कि जी कोड्स यह निर्देश देते हैं कि टूल को किस दिशा में और किस गति से चलना चाहिए, जिसका उदाहरण हमने इससे पहले हमने समझा भी था, जहां G00 कोड जो कि रैपिड इंटरपोलेशन था, G01 जो कि लीनियर इंटरपोलेशन था, जो कि दोनों ही एक सीधी डायरेक्शन पे टूल के मोमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, वह हमने समझा था। इसके अलावा दूसरी ओर एम कोड्स मशीन के विभिन्न ऑपरेशंस और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए यूज किए जाते हैं। यह कोड्स मशीन के संचालन के दूसरे इंपॉर्टेंट पहलुओं को नियंत्रित करता है जैसे कि स्पिंडल्स, कूलिंग सिस्टम्स या प्रोग्राम में कभी भी अगर आपको पॉज लेना है या कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अगर आपको एग्जीक्यूट कराने हैं तब।
ठीक है, जहां हमने इससे पहले हमने इसके भी कुछ उदाहरण समझे थे, जैसे कि M03, M05, M30, ये सब हमने लास्ट स्लाइड में हमने समझा भी था। जी कोड्स और एम कोड का कार्य एक दूसरे के पूरक है। जी कोड्स के बिना टूल मूवमेंट संभव नहीं होता और एम कोड के बिना मशीन के संचालन का सही कंट्रोल अधूरा रह जाता है। कोड्स का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है ताकि मशीन प्रक्रियाएं सुचारू और कुशलतापूर्वक चल सके। आइए अब इसके बाद हम समझते हैं कि जी कोड्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो उनके मुख्य प्रकार है। आइए अब हम उन्हें समझते हैं। जी कोड्स मशीन को विशिष्ट निर्देश देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे मशीनिंग की प्रक्रिया सटीक और कुशल होती है। पहला कोड है G00, जो रैपिड पोजीशनिंग के लिए उपयोग होता है। यह कोड मशीन टूल को बिना कटिंग किए सबसे तेजी से निर्दिष्ट पोजीशन तक ले जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें टूल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक तेजी से ले जाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो टास्क था वह अब कंप्लीट हो चुका है। अब आफ्टर कटिंग सीक्वेंसेस, अब आपको टूल को होम पोजीशन तक लेकर के जाना है, जो कि एक लीनियर मूवमेंट है। यहाँ पर कटिंग टूल में कटिंग का एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, फिर भी उसे एक लीनियर मूवमेंट परफॉर्म करना है, तो इस ड्यूरेशन पर आप G00 भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप स्पेसिफिक टूल कमांड, जैसे कि मशीन टूल या कटिंग टूल अपने होम पोजीशन पर पहुंच जाए, वह आप यूज कर सकते हैं। दूसरा कोड होता है G01, जिसे लीनियर इंटरपोलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। यह कोड टूल को सीधी रेखा में मूवमेंट करने के लिए निर्देशित करता है। जब भी हमें किसी वर्क पीस पर सीधी रेखा में कटिंग करनी हो तो इस कोड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अब हम समझते हैं कि यह जैसे कि एक क्या है, वर्क पीस है, लेट अस से ये कि एक कटिंग टूल है। अब जैसे ही यहाँ पर कटिंग टूल वर्क पीस में हमें कुछ भी रिमूव करना है, सो फिर यहाँ से यहाँ तक जब हम आएंगे तब हम G00 यूज करेंगे। अब जैसे ही इसमें लीनियर मूवमेंट के साथ हमें कटिंग परफॉर्म करनी है, तब हम G01 को लीनियर डायरेक्शन पे लीनियर इंटरपोलेशंस के साथ आगे कटिंग करते हुए यूज करेंगे, जिससे इसमें कोड के दौरान यह आपको मदद करेगा कि लीनियर डायरेक्शन पे आप कट कर पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण जी कोड है जिसे हम G02 कहते हैं, जो सर्कुलर इंटरपोलेशन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए होता है। अब हम समझते हैं कि यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है और हम इसे किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सर्कुलर इंटरपोलेशन, इस कोड का उपयोग तब किया जाता है जब हमें वर्क पीस का पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आर्क या सर्कुलर कटिंग करनी होती है, तब हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम समझ रहे हैं कि जैसे ये वर्क पीस है, यहां पर अगर हमने G01 तक यहाँ लीनियर मूवमेंट करते हुए हमने लीनियर इंटरपोलेशन के थ्रू कटिंग परफॉर्म की है। अब यहां से हमें सर्कुलर मूवमेंट परफॉर्म करना है, विच इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब हम G02 का उपयोग करेंगे, जिससे कि वह सर्कुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर इंटरपोलेशन को परफॉर्म करेगा। इसके पश्चात G03, जैसे कि यही वर्क पीस है, अब यहां पर कटिंग टूल इस डायरेक्शन से कट करते हुए आ रहा है, अब इसे यहीं पर सर्कुलर इंटरपोलेशन परफॉर्म करना है, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। G03 के कोड को सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग के लिए यूज किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमें G00, G01, G02 और G03 जैसे इंटरपोलेशंस के कोड्स को कब यूज करना है। अन्य सामान्य जी कोड्स में G20, G21 शामिल हैं, जहां पर G20 का उपयोग इंच यूनिट में कार्य करने के लिए यूज किया जाता है और G21 मिलीमीटर यूनिट के लिए उपयोग किया जाता है। इन कोड्स का सही उपयोग सुनिश्चित करता है कि मशीनिंग प्रक्रिया सटीक हो और उत्पादन की गुणवत्ता उच्च बनी रहे। इस प्रकार जी कोड का सही चयन और उपयोग सीएनसी मशीनिंग में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिससे सटीकता
गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार होता है। इसके पश्चात आइए अब हम समझते हैं एम कोड्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं। एम कोड्स सीएनसी मशीनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कोड्स मशीन के विभिन्न ऑपरेशनल कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे स्पिंडल को चालू करना, टूल्स को चेंज करना, कूलेंट्स को ऑन ऑफ करना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना या उन्हें एंड करना। M03 कोड का उपयोग स्पिंडल को चालू करने के लिए किया जाता है और यह स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए निर्देशित करता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें कटिंग या अन्य किसी कार्य के लिए स्पिंडल को सक्रिय करना होता है और यह सुनिश्चित करता है कि स्पिंडल सही दिशा में घूमे और कार्य सफलतापूर्वक कंप्लीट हो। M06 कोड टूल चेंज के लिए यूज किया जाता है जब मशीनिंग प्रक्रिया में एक टूल से दूसरे टूल की आवश्यकता होती है, तो M06 कोड का उपयोग किया जाता है। यह मशीन को निर्देशित करता है कि आप वर्तमान टूल को हटाकर नए टूल्स को सेट कर सकें। M08 कोड कूलिंग को कूलेंट को चालू करने के लिए यूज किया जाता है। कूलेंट का उपयोग कटिंग प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाली गर्मी को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वर्कपीस और कटिंग टूल के बीच में जो फ्रिक्शन डिफाइन होता है उसके कारण से जो वहां पर फ्रिक्शन के कारण से हीट डेवलप होता है, उसे कम करने के लिए कूलेंट्स का यूज किया जाता है। अदरवाइज जो हमारे जो कटिंग टूल है उसमें वियर एंड टियर काफी ज्यादा हो जाता है। M08 कोड यह सुनिश्चित करता है कि कूलेंट सही समय पर चालू हो, जिससे कटिंग ऑपरेशन सुरक्षित और कुशल बन सके। सिमिलरली M30 कोड प्रोग्राम के एंड के लिए यूज होता है। जब CNC मशीनिंग का प्रोग्राम समाप्त हो जाता है तो M30 कोड मशीन को निर्देशित करता है कि वह प्रोग्राम को समाप्त करे और रिवाइंड करे। यह सुनिश्चित करता है कि प्रोग्रामिंग प्रक्रिया सुरक्षित रूप से समाप्त हो और मशीन अगली प्रक्रिया के लिए तैयार हो सके। इन सभी एम कोड्स का मुख्य उद्देश्य मशीन के संचालन को सुरक्षित, प्रभावी और कुशल बनाना होता है, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया में गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। अगला अब हम समझेंगे CNC मशीनिंग में GNM कोड्स का उपयोग या यूसेज। CNC मशीनिंग में GNM कोड्स का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कोड्स मशीन को निर्देशित करते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। जी कोड्स मशीन की मूवमेंट और पोजीशनिंग को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें सीधी रेखा में कटिंग करनी है या आर्क बनाना है तो हम जी कोड्स का उपयोग करते हैं। ये कोड्स मशीन को सटीकता से पाथ और कटिंग ऑपरेशंस को निर्देशित करते हैं, जिससे हमारा उत्पाद गुणवत्ता में बेहतर होता है। दूसरी ओर एम कोड्स मशीन के संचालन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। एम कोड्स का उपयोग मशीन के टूल्स चेंज, स्पिंडल स्टार्ट और अन्य नॉन डायरेक्ट मूवमेंट्स को मशीनिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हमें एक नया टूल बदलना होता है, तब हम जी कोड्स का उपयोग करेंगे या एम कोड का? जी हाँ, यहाँ हम एम कोड का उपयोग करेंगे। तो हम M06 कोड का उपयोग करके हम टूल को चेंज कर सकते हैं, और जब हमें स्पिंडल को चालू करना होता है तब हम M03 कोड का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार M30 का भी उपयोग किया जा सकता है। एक पूरा CNC प्रोग्राम दोनों कोड्स का मिश्रण होता है। यह कोड्स मिलकर मशीन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं, जिससे मशीनिंग प्रक्रिया कुशल और सुरक्षित होती है। यदि इन कोड्स का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाए तो यह मशीन और उत्पाद दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जी और एम कोड का सटीक और सही उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि मशीनिंग प्रक्रिया काफी प्रॉपर ढंग से और सुरक्षित ढंग से एग्जीक्यूट हो सके। CNC मशीन में जी और एम कोड का यूसेज, जहां पर हम CNC मशीन में दो कोड्स जो महत्वपूर्ण कोड्स हैं जी और एम कोड्स के बारे में अब
चर्चा और भी आगे बढ़ाएंगे, जहां हम जी और एम कोड्स के विभिन्न नियंत्रण या कंट्रोल पहलुओं को भी समझेंगे। मूवमेंट्स और पोजीशनिंग। बेसिकली जी कोड्स को हम मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला है मूवमेंट और पोजीशनिंग, जहां जी कोड्स मशीन टूल को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम कटिंग टूल के मोमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पाथ और कटिंग ऑपरेशंस। ये जो टाइप्स होते हैं, यहाँ पर ये कोड्स मशीन टूल को यह बताते हैं कि किस तरह पाथ को फॉलो करना है, किस तरह कटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, इसमें उन्हें क्या एग्जैक्टली वहां पर पैरामीटर्स यूज करने हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड को निर्देशित करता है, जबकि G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड को निर्देशित करता है। इन कोड्स के बारे में हम आगे और भी समझेंगे जब हम प्रॉपर प्रोग्राम को डेवलप करेंगे और उनका एग्जीक्यूशन समझेंगे। ठीक है, उसके पश्चात आते हैं एम कोड्स। एम कोड्स को भी अन्य मशीनिंग ऑपरेशंस में डिवाइड किया जा सकता है या अन्य कार्यों के लिए भी डिवाइड किया जा सकता है। सो मशीनिंग ऑपरेशंस, जहां एम कोड मशीन के संचालन के लिए विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, जहां उदाहरण के लिए M03, M30 का उपयोग आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले समझा था। इसके अलावा अन्य कार्य जहां एम कोड्स टूल चेंज, कूल एंड ऑन एंड ऑफ या डिफरेंट और भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एग्जीक्यूट कराए जा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण मान लीजिए हम एक सरल भाग बनाना चाहते हैं, सिंपल पार्ट्स। हम निम्नलिखित जी कोड या एम कोड का उपयोग कर सकते हैं, जहां N10, G21, G90, G54। अब यह है क्या, इस कोड का मतलब समझ लेते हैं। इंच में एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड है, जहां वर्क पीस के कोऑर्डिनेट सिस्टम का चयन कर रहे हैं। इसके पश्चात N20, G00, X251, यहां पर टूल को तेजी से रैपिड इंटरपोलेशन के द्वारा जो नियत डेस्टिनेशन है, जहां x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है, वहां तक यह उसके मोमेंट को रैपिडली डिफाइन करता है। सिमिलरली N30, G01, Z-2, F5, यहां पर z दिशा में 0.2 इंच की गहराई तक 5 इंच प्रति मिनट की फीड रेट से कटिंग शुरू हो जाएगी और लीनियर इंटरपोलेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, इन कोड्स के बारे में हम और भी समझेंगे कि ये हैं क्या चीजें, एक्स वाई जेड क्यों यूज हो रहे हैं, जी कोड्स किस पर्पसेस के लिए यूज हो रहे हैं। सो जी और एम कोड्स सीएनसी मशीनिंग का आधार हैं। इन कोड्स को समझने से आप सीएनसी मशीनों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके पश्चात प्रोग्रामिंग के दौरान जी और एम कोड की महत्वपूर्णता। हम सीएनसी मशीनिंग में जी और एम कोड्स की अहमियत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह कोड सीएनसी मशीन को बताते हैं कि क्या करना है, जैसे मशीन को कहाँ जाना है, कितनी तेजी से चलना है और कौन सा उपकरण उपयोग करना है। सही कोडिंग का महत्व, जहां पर मशीन की सुरक्षा, गलत कोडिंग से मशीन को नुकसान पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप मशीन को बहुत तेजी से चलने का आदेश देते हैं तो यह टूल टूट भी सकता है या मशीन खराब भी हो सकती है। उत्पाद की गुणवत्ता, जहां गलत कोडिंग से उत्पाद में त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे कि यदि आप ड्रिलिंग का आदेश देते हैं लेकिन मशीन को मिलिंग का आदेश मिल रहा है तो उत्पाद खराब हो जाएगा। सही समय पर या समय की बर्बादी, गलत कोडिंग से मशीन को बार बार रोकना पड़ सकता है, जिससे उत्पादन के टाइम बढ़ जाता है। प्रोग्राम की सटीकता, जहां मशीनिंग कार्य, जहां जी और एम कोड का सही उपयोग सुनिश्चित करता है कि मशीनिंग कार्य सटीकता के साथ किया जाए। कुशलता, सही कोडिंग से मशीन प्रक्रिया अधिक कुशल होती है। रखरखाव, जहां आसानी और त्रुटियों में कमी, सही कोडिंग के रखरखाव से रखरखाव काफ़ी आसान हो जाता है और सही कोडिंग से मशीन में त्रुटियों की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। जी और एम कोड के साथ सामान्य समस्याएं। हम सीएनसी मशीनिंग में उपयोग किए जाने वाले जी और एम कोड्स के साथ होने वाली कुछ
सामान्य समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। इन समस्याओं को समझना और उनके समाधान को जानना किसी भी सीएनसी प्रोग्रामर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समस्याएं क्या हो सकती हैं? जैसे जी और जी कोड्स का गलत उपयोग, जहां G00 का गलत उपयोग हो सकता है, जहां जी कोड का उपयोग रैपिड मूवमेंट के लिए किया जाता है। यदि इसे गलत जगह पर या गलत गति के साथ उपयोग किया जाए तो टूल या मशीन को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे अगर आपको कटिंग करना है, जहां पर G01 यूज करना था, लेकिन अब आपने वहां पर G00 यूज किया, तो वह फीड रेट को कंसीडर नहीं करेगा और अपने फास्ट मोमेंट से जाकर के वर्क पीस को हिट करेगा और वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जहां पर वह उस मोमेंट को नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है। उस दौरान शायद कटिंग टूल या वर्क पीस खराब हो सकते हैं। अन्य जी कोड का उपयोग, गलत उपयोग, जहां G01, 02, 03 आदि कोड्स को भी गलत तरीके से उपयोग करने से मशीनिंग प्रक्रिया में त्रुटियां आ सकती हैं। एम कोड का गलत उपयोग, जहां M03, M05 का गलत संयोजन भी आपको गलत डायरेक्शन में कोड्स को एग्जीक्यूट कर देता है, जिससे कि सही डायरेक्शन में टूल्स का रोटेशन या स्पिंडल को रोकने वाली जो परिस्थितियां हैं, अगर इनका चयन गलत होता है तो इससे स्पिंडल को नुकसान पहुंच सकता है। अन्य एम कोड का गलत उपयोग, जैसे G06, M08, M09 आदि कोड्स का भी गलत उपयोग मशीनिंग की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। सिंटैक्स त्रुटियां, जहां कोड्स का गलत क्रम, जहां कोड्स को सही क्रम में नहीं रखने से मशीन निर्देशों को सही ढंग से नहीं समझ पाएगा। जहां अक्षरों या संख्याओं का गलत उपयोग करने से भी त्रुटियां आ जाती हैं। इनके समाधान क्या हो सकते हैं? कोडिंग के बाद सिमुलेशन को एग्जीक्यूट करना हमें काफी अनिवार्य होता है, जिससे कि कोई भी एरर्स को समय से पहले ही पकड़ लिया जाता है और उनमें चेंजेस की जा सकती है। मशीनिंग के दौरान डबल चेकिंग भी किया जा सकता है, जिससे कि हम उन कोड्स को दोबारा चेक कर लें, जिससे कि गलतियां ना उत्पन्न हो। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं जहां पर समस्या क्या हो सकती है। अगर एक छात्र ने गलती से G00 कोड का उपयोग करके एक छोटे से होल को ड्रिल करने के प्रयास किया, उसका समाधान क्या हो सकता है? सिमुलेशन चलाने से हमें यह पता चल जाएगा कि टूल बहुत तेजी से होल पे जा रहा है और हो सकता है कि टूल टूट जाएगा। छात्र ने G01 कोड का उपयोग किया और उसके द्वारा उस समस्या का समाधान कर लिया। इस तरीके से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जी और एम कोड का सही उपयोग सीएनसी मशीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इनकी आने वाली प्रॉब्लम्स को समझ करके उनके सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करना भी काफी जरूरी होता है। जी और एम कोड्स का गहन विश्लेषण हम सीखेंगे कि सीएनसी मशीनों में इस्तेमाल होने वाले इन कोड्स का गहन विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। ये कोड मशीन को बताते हैं कि करना क्या है। ठीक है, जब हम किसी भी सीएनसी प्रोग्राम का विश्लेषण करते हैं तो हम उसमें इस्तेमाल होने वाली जी और एम कोड्स को ध्यान से देखते हैं। ये कोड मशीन को क्या निर्देश दे रहे हैं, उससे वह क्या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होने वाला है, कहां जाने वाला है मशीन या कटिंग टूल, कितनी तेजी से चलेगा और कौन सा कटिंग टूल इस्तेमाल होने वाला है, इन सभी चीजों को गहन रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहां पर जी कोड्स और एम कोड्स अलग अलग मशीन के कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए कुछ टिप्स हम सीखेंगे कि सीएनसी प्रोग्रामिंग में दक्षता कैसे प्राप्त की जा सकती है। सीएनसी मशीनों को चलाने के लिए हमें उन्हें सही प्रोग्राम देने की जरूरत होती है। इस प्रोग्रामिंग में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे सिंटैक्स का काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कोड का सही क्रम बहुत ही जरूरी है। उसके पश्चात कोड्स का सही उपयोग, हर कोड का अपना एक खास काम होता है। अगर हमने गलत कोड का उपयोग किया तो मशीन गलत तरीके से काम कर सकता है। अभ्यास ही परिपूर्णता है। बेसिकली रेगुलर एक्सरसाइज आपको इन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के टेक्निक्स में महारत हासिल करने में मददगार शामिल हो सकता है। साथ ही साथ डिबगिंग,
जहां पर आप सिमुलेशंस का यूज कर सकते हैं इन चीजों के प्रोग्राम्स की डिबगिंग करने के लिए, जहां आप टेस्टिंग एंड एरर्स की पहचान कर पाएंगे। सुरक्षा ही आपका लिए पहला कदम रहेगा, जहां कोड्स का सही उपयोग से आप मशीन और ऑपरेटर की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, आइए आज के इस लेक्चर के कंक्लूजन और कुछ मेन टेक अवेज के बारे में बात करते हैं। आज हमने सीएनसी मशीनिंग की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से दो शब्द जो कि जी और एम कोड्स हैं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। यह कोड्स सीएनसी मशीनों को बताते हैं कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, इसके अलावा हमने इन जी कोड्स और एन कोड्स के परिचय को समझा, इनके विस्तृत प्रकारों को समझा, इनकी भूमिकाओं को समझा और प्रोग्रामिंग में संभावित समस्याएं और उनके समाधान को भी समझा। आइए कुछ अब हम मुख्य पॉइंट समझते हैं, जहां पर जी और एम कोड्स के प्रकार, उनका कार्य और उनका उपयोग, प्रोग्रामिंग में संभावित समस्याएं और उनका समाधान करना भी सीखा है, जहां पर जी और एम कोड्स का सही उपयोग उत्पादन की गुणवत्ता और दक्षता को प्रभावित करता है। नियमित अभ्यास से कोडिंग में आप सुधार ला सकते हैं। इसके पश्चात अगले लेक्चर का अवलोकन, हम अगले लेक्चर में मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग को समझना इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग सीएनसी मशीनिंग में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जहां प्रोग्रामर द्वारा कोड्स को मैनुअली लिखा जाता है। इसके सीखने के कुछ उद्देश्य हैं, जहां पर मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग का परिचय, जी&एम कोड्स का उपयोग करना, सटीकता और दक्षता और उनकी त्रुटियों का निदान करना सम्मिलित है। आज के इस लेक्चर में आपके पेशेंस लर्निंग के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।